जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से, तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही आधार रह जाएगा। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, तो इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो भी इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो मैं आपको ले चलता हूं मास पारायण के 20वां विश्राम से और नवाह पारायण के 5वां विश्राम से। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसमें देखा जाए तो प्रभु के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत शत्रुघ्न और गुरुओं सहित माताओं सहित चतुरंगिणी सेना सहित प्रभु से मिलने के लिए वन के लिए निकल चुके हैं, जिनके साथ प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और लघु भ्राता के रूप में निषाद राज भी भैया भरत के साथ हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी अहि विटप विशाला, पा करी जम्बु रसाल तमाला। तो तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया, भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन और आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु वरण मध्य बटु शोहा, मंजू विशाल देख मनमोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। ये निषाद राज भैया भरत को बता रहे हैं। और उसके बाद मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी, एक तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परण कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमा मई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की पर्णकुटी छाई है। ये बता रहे हैं निषाद राज भैया भरत को, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुन विटप निहारी, उमगे भरत विलोचन बारी,
करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सही निरखी राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। रज सिर धरि हिय नयन ही लावही, रघुबर मिलन सरीस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो, और देखा जाए तो वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते और श्री रघुनाथ जी के मिलने के सम्मान सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथ अतीव अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। तो देखिए, इतने प्रसन्न चित्त होने के बाद भी निषाद राज स्वयं रास्ता भूल गए प्रसन्नता के वजह से। उसके बाद देखा जाए तो तब वह रास्ता देने के लिए देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूलों की वर्षा करने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। तो प्रेम अमीय मन दरु विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेव सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रमों को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटिमुनि पट बांधे, तुन कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, यानी साक्षात प्रभु। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश किन्हरति कामा। कर कम लन धनु सायक फेरत, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के
बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। ये प्रभु की प्रेरणा है कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी उसका जीवन सफल हो जाएगा। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गण पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचन से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल पर वसता मिल न जाए नहीं। गुदरत बनई सकु विलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जन खेच खिलारू। तो देखा जाए तो न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आने वाली कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि भैया भरत और प्रभु श्री राम का वन के दौरान मिलन होने के बाद क्या निर्णय निकलता है राजगद्दी को लेके कि राजगद्दी कैसे संभाला जाए। तो इस कथा को मैं अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं।